दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा एक बौद्ध भिक्षु को मार रहा था। कारण क्या है ये तो पता नहीं था, लेकिन वो साधु कुछ नहीं कर रहे थे और चुपचाप मार सह रहे थे। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी सरलता का फायदा उठाते हैं। क्या कोई अच्छा इंसान अपनी रक्षा के लिए बुरा बन जाना सही है? उसे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? चलो एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार कुछ लोग एक खेत के पास गुजरता एक रास्ते पर खड़ा होकर बातचीत कर रहे थे। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, क्या मैं इस खेत से अगले गांव में सूरज ढलने से पहले पहुंच सकता हूं? एक सन्यासी ने उन लोगों से पूछा, पहुंच तो जाओगे, लेकिन हम आपको यह सलाह देंगे कि आप यह सामने वाला रास्ता ले लीजिए। हम सब भी वही करते हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन वहीं से ही रहेगा। किसी एक ने जवाब दिया, क्यों? ये खेत तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। साधु ने पूछा, ठीक ठाक तो है, लेकिन इस खेत में एक जहरीला नाग रहता है। ना जाने कितने लोगों को वो काट चुका है। अगर आपको सही सलामत गांव पे पहुंचना है तो आप ये सामने का रास्ता ही ले लीजिए। लोगों ने बोला, ये तो अद्भुत है, कोई भी नाग किसी निर्दोष को तो नहीं काटता। साधु ने मन में सोचे और लोगों के लाख मना करने पर भी खेत से होके निकल पड़े। कुछ देर चलते ही उनको एक नाग दिखा जो अपना फन उठा के उनकी तरफ देख रहा था और अगले ही पल वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन साधु को सांप को काबू करने का मंत्र पता था, तो जैसा ही वो सांप उनके पास आया, साधु ने मंत्र पढ़ा और सांप चाह के भी साधु का कुछ नहीं कर पाया। क्रूर सांप, तुम मासूम लोगों को क्यों काट रहे हो जो तुम्हारे कुछ बुरा करते भी नहीं? तुम उनको ये खेत से होके जाने क्यों नहीं दे रहे? वो तुम्हारा खाना भी नहीं है। साधु ने सांप से पूछा। सांप आश्चर्यचकित हो गया ये सुन के। साधु को जानवरों से बात करने का दिव्य ज्ञान प्राप्त थी। कोई मासूम नहीं है वो लोग जैसे ही मुझे देखते हैं मुझ पे पत्थर मारते हैं या फिर मुझे लकड़ी से मारना चाहते हैं, और इससे मुझे पहले डर लगता था, मगर धीरे धीरे वो डर गुस्से में बदल गया और अभी मेरे दिल में इंसानों के लिए सिर्फ नफरत ही है, और इस वजह से मैं इंसानों को देखते ही उन्हें काटने के लिए भागता हूं। साधु जमीन पर बैठे और सांप को समझाने लगे कि घृणा एक श्राप है और कैसे घृणा से धीरे धीरे आपकी जिंदगी से आपकी खुशियां कम होने लगती हैं। साधु ने सांप को सहनशीलता भी सिखाया और उसे समझाने लगे कि कैसे प्यार और सहनशीलता से आप भगवान के प्रिय हो सकते हैं, और धीरे धीरे वो प्यार और सहनशीलता आपको भगवान के करीब ले आता है, जो कि हर एक प्राणी का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। पता नहीं कैसे, पर सांप को यह बात अच्छा लगा। उसने वादा किया कि वो अब किसी को नहीं काटेगा और अपना सारे समय भगवान को याद करके बिताएगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और गांव के तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो गांव में पहुंचे, गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और साधु से पूछने लगे कि वो खेत से होके कैसे आ पाए। क्या वो जहरीला सांप कुछ नहीं किया? साधु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो सांप अब किसी को नहीं काटेगा। उस गांव में कुछ दिन रहने के बाद साधु अपने आश्रम को चले गए। वहां उन्हें कुछ काम था तो वो व्यस्त हो गए, और इसी दौरान वो उस गांव के और 1 साल तक नहीं जा पाए। 1 साल बाद कुछ काम से साधु को दोबारा उस गांव में जाना हुआ। वो जैसे ही गांव पहुंचे, सबसे पहले सांप को देखने वो खेत में गए। वो देखना चाहते थे कि सांप अपने बातों पे खड़ा उतरा या नहीं। वो खेत में जाके सांप को बुलाने लगे, लेकिन सांप कहीं पर भी दिखा नहीं। फिर कुछ समय बाद सांप धीरे धीरे रेंगते हुए आया। उसे देख के लगता नहीं था कि ये वही सांप है जिसे कभी आसपास के सारे गांव के लोग डरा करते थे। वो उस खतरनाक सांप का भूत जैसा लग रहा था। शरीर के चारों तरफ घाव वगैरह थे। वो मुश्किल से हिल पा रहा था। है भगवान, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? साधु ने सांप से पूछा। आपकी शिक्षा से और मेरे स्वभाव के बदलने के कारण ये सब हुआ महात्मा, सांप ने जवाब दिया। साधु कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो वो सांप के साथ पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ है पूछे। उन्हें पता चला कि जैसे ही साधु से गांव वालों को पता चला कि सांप अब कुछ नहीं करेगा, तो लोग धीरे धीरे उस खेत में जाने लगे। सांप ने उन्हें देखकर कुछ नहीं किया। उसके ऐसे व्यवहार परिवर्तन देख के लोगों ने उसे पत्थर और लकड़ी से मारने लगे। फिर भी सांप ने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे लोगों का साहस बढ़ने लगा। वो लोग उसे पूंछ से पकड़ के अजनबी और बच्चों के सामने खींचने लगे ताकि अपनी शक्ति और ताकत दिखा सके। सांप ने साधु से यह भी कहा कि इतने दुहक कष्ट में भी पता नहीं क्यों उसे शांति मिल रहा था।
सांप की कहानी सुन के साधु की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने सांप से कहा, मैंने तुम्हें लोगों को काटने से मना किया था, लेकिन फुफकारने के लिए मना किया था क्या? कृपया अब से अपना फन उठा के फुफकारना शुरू करें। तुम्हारे मन की शांति, दूसरों के लिए सहानुभूति, ये सब अपने अंदर रखो। बाहर से वो सब करो जो तुम्हें सुरक्षित रखे। सांप अब समझ गया था। साधु ने उसे आशीर्वाद दिए और वहां से चले गए। फिर साधु 1 साल बाद दोबारा उस गांव में आए तो गांव वालों ने शिकायत करने लगे कि वो सांप अब फिर से पहले जैसा बन चुका है। वो सब साधु को कुछ करने के लिए निवेदन करने लग गए। साधु ने सबकी तरफ देखे और बोले, तुम सब इसी लायक हो। ये बोलकर साधु दूसरे गांव की ओर चल पड़े। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि अच्छा स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन स्थितियों में समझदार होना, सतही व्यवहार से परे देखना आवश्यक है। इसका अर्थ है यह जानना कि कब अपनी बात पर कायम रहना है, सीमाओं को पहचानना है और यह देखना है कि कब दूसरों के कार्य आपके हित में नहीं है। कठोर होना भलाई छोड़ने का नाम नहीं है, यह भलाई के साथ मजबूती और आत्मसम्मान को जोड़ने का नाम है। यह एक संतुलन है जो आपको अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने असली व्यक्तित्व के प्रति सच्चा रहने में मदद करता है। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।